मैथ का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगा। और ये मॉक टेस्ट मैंने पहले लगा दिया है और इसमें मेरा मार्क्स 33 रहा था आउट ऑफ 50। तो इस मॉक टेस्ट का मैं सॉल्यूशन आप लोग को दे रहा हूँ। और ऐसा अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा और सेक्शनल मैथ का मॉक टेस्ट का जो भी सॉल्यूशन होगा मैं जैसे भी सोल्व करता हूँ अपने तरीके से उसको सोल्व करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा स्क्रीन पे। तो कह रहा है अरेंज द फ्रैक्शन, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए 5/9, 4/7, 3/5 और 2/3। तो 9, 7, 5, 3 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 315। ठीक है। तो 5/9 गुना 315, 4/7 गुना 315 और 3/5 गुना 315 और 2/3 गुना 315। तो इसको काटेंगे 9 से, तो 9 तिया 27, 9 पचे 45। इसको काटेंगे 7 चौके 28, 3 7 पचे 35। इसको काटेंगे 5 छक्का 30, 5 तिया 15। इसको काटेंगे 3 से 105। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 5 पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 तिया 15, 2 17, 175। यहाँ पे आ जाएगा 5 पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 4 चौके 16, 2 18, 185। 3 तिया 9, 6 तिया 18 और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहा 1, 210। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स मतलब कि छोटा से बड़ा जाएंगे, हम बड़ा जाएंगे। तो ये ऑलरेडी है जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। है 2 दूनी 4 1 5/2 जोड़ 3.6। तो इसको पॉइंट कटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा माइनस 19/10। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10, 2 से 5 यानी 25 जोड़ 36 माइनस 19/10। तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 के एक हाथ में रहेगा 3 61/10 माइनस 19/10। तो 61 में से 19 घटाएंगे तो 2 और 42 यानी कि 42/10 यानी कि 4.2। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो 7 चौके 28 1 29/4 माइनस 5/6 भागा 1/3 माइनस 1/2 इंटू 3/4 माइनस 1/2। ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 माइनस 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4 यानी 1/2 गुना 1/4 यानी 1/8। 1/3 माइनस 1/8। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 24। तो 3 से 8, 8 से 3 यानी कि 5/24। अब क्या है? 5/6 भागा 5/24 यानी 5/6 गुना 24/5। तो 5 से 5 जाएगा, 6 से 4 जाएगा। 29/4 माइनस 4। तो एलसीएम 4 यानी 29 माइनस 16 यानी 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 यानी कि 13/4। 13/4 यानी कि 3×1/4। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो पाइथन और जावा, तो पाइथन है 50 और फिर सेकंड में दिया हुआ है पाइथन ओनली यानी कि 70। टोटल हो जाएगा कितना? 120। और अगर हम जावा का बात करेंगे तो जावा है 60 और पाइथन प्लस जावा दोनों है कितना? 50। तो 110 यानी 12:11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? अरविंद स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000। तो अरविंद है जो इन्वेस्ट कर रहा है कितना? 80,000। ठीक है। आफ्टर 4 मंथ बी भावना, तो बी से इसको डिनोट करते हैं, जो डिनोट कर रहा है 1,20,000। ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट, चंदन है जो ज्वाइन कर रहा है 1,60,000 के साथ। तो अरविंद है जो पूरा का पूरा 12 मंथ के लिए ज्वाइन कर रहा है। ये आफ्टर 4 मंथ मतलब 8 मंथ के लिए ज्वाइन करेगा भावना। और आफ्टर एंड एट द एंड ऑफ द 8 मंथ कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द 8 मंथ मतलब कि 4 महीना के लिए
चंदन डेनो अपना लगाता है, ज्वाइन करता है। तो ये इसके यहाँ से काटेंगे 3 शून्य से 3 शून्य, 1 1 1, 4 से काटेंगे इसको 2 मरतबे, 4 से काटेंगे 2 मरतबे, ये 4 से 4 गया। फिर काटेंगे 4 से 3 मरतबे, 4 से 3 मरतबे और 4 से 4 मरतबे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4, यानी 3 3 2, यानी 3 3 2 का रेशियो आ गया। इसका जो प्रॉफिट जो भी टोटल शेयर होगा जितना में होगा, तो दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट है 3 3 6 2 8, 8 का मान दिया हुआ है 105,000 अपॉन 8। तो किसका निकालने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ चंदन। तो चंदन का शेयर निकालेंगे तो चंदन का रेशियो कितना है 2, 2 से 4 मतलब इसको काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 छक्का 24 और 2 5 0, यानी कि 26,250, 26,250, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी स्टार्ट किया एक बिजनेस। तो ए इन्वेस्ट कर रहा है कितना 80,000, ठीक है, 9 मंथ के लिए। और बी इन्वेस्ट कितना कर रहा है 1,20,000 6 महीना के लिए, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द बी शेयर ऑफ ए 45,000 प्रॉफिट। तो बी का शेयर बताइए अगर 45,000 प्रॉफिट, व्हाट इज़ बी शेयर ऑफ 45,000। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 3 शून्य से 3 शून्य, 1 से 1, 4 से 2 मरतबे, 4 से 3 मरतबे, 3 से 3 मरतबे, 3 दूनी की 6 और 6, यानी रेशियो तो आ रहा है 1 रेशियो 1, यानी 2 का मान है कितना 45,000 अपॉन 2। तो बी का शेयर बोल रहा है यानी 1 का, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4 5, यानी कि 22,500, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज, कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द इंटीजर, यानी कि 100 से बिटवीन 250 के बीच में जो 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 11 से डिविजिबल हो, तो पहला 11 से डिविजिबल होने वाला 110 बनेगा, दूसरा इससे एक ज़्यादा करेंगे 11 ज़्यादा करेंगे यानी 121, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो जब भी लास्ट डिजिट का निकालना हो तो कितना से डिवाइड आ जाएगा, तो 250 भागा दे देंगे, तो 11 दूनी की 22 और यहाँ पे 3 जीरो और 11 दूनी की 22, यानी 8 बच गया रिमाइंडर। तो 250 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 242, यानी इसका जो लास्ट जो होगा वो 242 होगा, जो 11 से डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ से हम काउंट करेंगे कि कितना नंबर है 110 से और 242 के बीच में। तो इसको काउंट करने के लिए कि कितना नंबर है, तो इसको काउंट करने के लिए निकालते हैं 242 में 242, ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 जोड़ 1। तो इसका जो है इसका फार्मूला है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जितना भी जो डिफरेंस आएगा जो ये दोनों अंक के बीच में और प्लस 1। तो यहाँ से निकाल जाएगा कि कितना डिजिट है टोटल, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 3 और 1 बटे 11 जोड़ 1, यानी 11 से, यानी कि टोटल 13 है, 13 डिजिट है। अब यहाँ से समेशन निकालेंगे तो जानते हैं समेशन क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म। तो n कितना आ गया है 13, 13 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है 110 और लास्ट टर्म कितना है 242 जोड़ 242। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 4 1 5 इतना गुना 13 अपॉन 2, और एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए कह रहा है तो 13 से तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, तो 2 से काटेंगे इसको 2 1 700, यानी 176। तो 176 इसका होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है कि एवरेज ऑफ 15 नंबर, ठीक है, एवरेज ऑफ 15 नंबर 80 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पूरा जो 15 नंबर इसका एवरेज 80 है। तो कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर है 72। तो कितना कम है एवरेज ऑफ 80 से 8 कम है, और कितना अंक है टोटल 6, यानी 8 का 48, यानी माइनस 48 का यहाँ पे कमी है। और फिर कह रहा है क्या कि एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर जो है 25% मोर है देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर कितना 72 और इससे ज़्यादा है, यानी 125/100, 25% ज़्यादा है। तो 25 4 2 से काटेंगे 36, 2 से 2, 2 से 18, यानी कि 18 25 90, यानी जो नेक्स्ट जो 6 नंबर है उसका एवरेज है 90। तो 6 नंबर एवरेज 90, यानी कि जो टोटल एवरेज से कितना 10 ज़्यादा है, मीन्स 60, यानी 60 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये दोनों का अगर कॉम्बाइन निकालेंगे तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 60 - 48 कर देंगे तो कितना 12,
यानी कि 12 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। फिर क्या कर रहा है कि द 13 नंबर इज़ 8 मोर देन द 15 नंबर एंड द 14th नंबर इज़ 10 लेस देन द 15 नंबर। यानी 13 नंबर 14th और 15 नंबर की बात कर रहा है। तो कह रहा है 13 जो नंबर है वो 8 ज़्यादा है 15 से, यानी कि अगर ये x है तो ये कितना होगा x प्लस 8। तो ये 14वां नंबर क्या बोल रहा है कि कितना होगा 10 लेस देन द 15 नंबर, यानी x माइनस 10। तो अब इसका x प्लस 8 प्लस x प्लस x प्लस 8 प्लस x माइनस 10 प्लस x अपॉन कितना है टोटल 3 नंबर है। इधर कितना हो जाएगा एवरेज है टोटल कितना 80। और जितना जो एक्स्ट्रा आ रहा है अगर प्लस आता है एक्स्ट्रा तो यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा में अगर माइनस आता तो यहाँ पे प्लस करते हैं। तो 80 है तो यहाँ पे 3x और -2 इसको सोल्व करेंगे तो इधर जाएगा 240, 240 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 240। तो इसको -2 को उधर कर देते हैं तो 240 माइनस 12 प्लस 2 तो 242, 242 में से 12 गया 0, 230 आ रहा है, यानी x का मान आ रहा है 230 अपॉन 3। ठीक है, यही आ रहा है ना 240 प्लस 2 242, 242 में से 12 गया 230 बटे x। तो कह रहा है क्या कि एवरेज बताओ 13 और 14 नंबर का। तो 13 नंबर कितना होगा 230 प्लस 3 प्लस 8, ये मेरा होगा 13 नंबर। और क्या करा 14 नंबर का तो 230 माइनस 3 माइनस 10, तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो 230 प्लस 24 अपॉन 3 यानी कि 4, 3 2 5 2, 254 बटे 3, यहाँ पे 230, यहाँ -30 अपॉन 3 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 अपॉन 3। तो ये दोनों का एवरेज निकालते हैं तो 254 यहाँ पे कर रहे हैं 254 अपॉन 3 प्लस 200 अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा 4, 5 2 2 4 बटे 3। इसको गलत कर दिए हैं। हाँ यहाँ पे 2 भी तो होगा ना, एवरेज निकालना है तो 2 से जाएगा ये कितना 2 दूनी 4 2 4 7, ये जाएगा 3 से कितना मतलब 3 से 7 मतलब 21 और एक 3 21 7 3 बचे 15 यानी कि 75.67। तो 75.67 आएगा इसका। तो कुछ नहीं करना था इसमें, देखिए जैसे कि बोल रहा था कि 15 नंबर है टोटल का एवरेज 80 दिया हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एवरेज ऑफ जो 6 नंबर है उसका 72 है, तो कितना की यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे कमी है 8 का, तो 6 से गुना कर देंगे यानी -48 का डिविएशन। और नेक्स्ट 6 नंबर कर रहा है उसका जो एवरेज है जो 25% ज़्यादा है कितना नंबर से, तो ये जो लास्ट जो 6 नंबर था उसका एवरेज से। तो यहाँ पे निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस 60 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे यानी कि पूरा जो डिविएशन आ रहा है प्लस 12 एक्स्ट्रा आ रहा है। आप क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि जो 13वां नंबर है वो 15वां नंबर से 8 ज़्यादा है और 14वां नंबर है जो 15 नंबर से 10 कम है, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसको हम निकालेंगे तो सोल्व करेंगे आगे तो मेरा इतना आ जाएगा 75.67, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा है कि एक लैंडलॉर्ड है जो बॉट किया है एक फ्लैट को इतना में, ठीक है। ही वांट्स टू earn 9% एनुअल रिटर्न 9% ये करा आफ्टर पेइंग द 2000 रुपया पर मंथ। तो ठीक है, तो एनुअल जो व्हाट शुड बी द मंथली रेंट चार्ज क्या होगा, तो जितना एनुअल इन रिटर्न करेगा उतना प्लस जितना मेंटेनेंस दे रहा है उतना, तो इसका 9% निकाल देंगे तो इसका 9% निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा कितना बन जाएगा 72,000, ठीक है। अब बटे इसको 12 यानी मंथली करा ना तो 12 छक्का यानी कि 6,000, तो 6,000 और प्लस ये 2,000 कितना हो जाएगा 8,000 बनेगा पूरा टोटल इसका मंथली रेंट चार्ज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट द अमाउंट इज सेट टू बी डबल इन 5 ईयर विद कंपाउंड इंटरेस्ट, देन हाउ मेनी ईयर विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो 8 टाइम्स। यानी कि पी से कितना 2p हो रहा है 5 साल में, यानी नेक्स्ट 4p कितना हो जाएगा 5 साल में, ठीक है। तो नेक्स्ट 8p कितना हो जाएगा नेक्स्ट 5 साल में। तो कह रहा है कि कितना टाइम तो 5 ईयर 5 ईयर 5 ईयर यानी टोटल 15 ईयर्स 15 साल बाद, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सम है जो बिकम 600 इन 2 ईयर्स और 7920 इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो बताइए ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे, जैसे अमाउंट बराबर जानते हैं P इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 के पावर T। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या है 7920 अपॉन 6600 इक्वल टू P से P तो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे हम। आप लोग के लिए लिख देते हैं यहाँ पे R बटे 100 अपॉन 3 अपॉन P इंटू 1 प्लस R बटे 100 अपॉन 2। तो P से P खत्म हो गया और ये ऊपर जाएगा तो एक बच जाएगा, एक से एक, जीरो से जीरो ये कट जाएगा। तो 792 अपॉन इतना इक्वल टू 1 प्लस R बटे 100 इतना बच जाएगा। ठीक है, क्यों, ये पावर ऊपर जाएगा तो एक माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 1 को इधर लाएंगे, यानी 792 अपॉन इतना माइनस 1 अपॉन R अपॉन 100। इससे माइनस करेंगे तो 792 माइनस इतना अपॉन 660, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 231 अपॉन 660 अपॉन R बटे 100। तो 1 से 1 यहाँ पे जाएगा, तो अब हम R बराबर निकाल देंगे यहाँ पे 132 इंटू 10 अपॉन 66। ये इससे दो मतलब, यानी R कितना आ गया 20% आ गया। तो अब प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दो या इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो अमाउंट है इतना, ठीक है, और प्रिंसिपल निकालना है तो और रेट निकाल दी हैं 20%, और ईयर्स कितना है 2 साल के लिए, तो 20 से काटेंगे 5 मरतबे, यानी कि इतना अपॉन P प्लस 1 अपॉन ये कितना बन जाएगा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि 6 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं इतना अपॉन 36 P अपॉन 5 25। तो P बराबर निकल जाएगा 6600 गुना 25 अपॉन 36। 6 से काटेंगे 1100, 6 से 6 मरतबे, ठीक है, और इसको फिर जाएगा 2 से ये 3 मरतबे, 2 से 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 जीरो, और कितना आ रहा है 550 गुना 25 बटे 3। तो 5 दूनी 10 के जीरो, हाथ मेरा 1, 5 दूनी 10, 1 11 जीरो, यहाँ पे फिर 5 से कटेंगे तो जीरो, 5 25 के 5, हाथ मेरा 2 25 27, यानी 0 5 7 1 8 2 1 3 अपॉन 3। ये मल्टीप्लाई लगता है, गलती कर दी ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 से 3 मरतबे, 2 से 5 मरतबे, 2 से 5 मरतबे 550। तो 55 गुना 25 कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25 के 5, हाथ मेरा 2, 5 पच्चे 25 2 27, 5 दूनी 10 के 1, 5 से 11, यानी 5 7 2 1 3 1 बटे 3 इतना आएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 1 7 3 8, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि इतना दशमलव इतना है। ऑप्शन से हम लेके चल दिए हैं, पूरा यहाँ पे काट के देख रहे थे तो 45 के आसपास जा रहा था, तो इसमें ऑप्शन में डायरेक्टली दिया हुआ है 45 8 3 इतना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमन है जो परचेस किया है 25 लीटर 45 रुपये पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, और 15 लीटर परचेस किया है 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो CP हो गया यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे टोटल SP दिया हुआ है कि कंबाइन किया और सोल्ड कर दिया दोनों को 48 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो 45 लीटर और ये 15 लीटर कितना हो गया, टोटल 40 लीटर हो गया है, 40 लीटर। तो यहाँ पे 48 गुना 40, तो 8 चौके 32 के 2 हाथ मेरा 3, 4 चौके 16 3 19, यानी कि टोटल SP मेरा इतना आ गया। और यहाँ पे इसको करेंगे तो 45 गुना 25 जोड़ 15 गुना 50, ये मेरा हो गया टोटल CP। तो टोटल CP कितना हो जाएगा 45 दूनी की 90, 900, 5 पचे 25 के 45 दूनी की 90, 5 पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 2 22, यानी 5 2 9 2 11 जोड़ कितना यहाँ पे 15 पचे 75, 750। तो ऐड करेंगे 750, यानी 5 5 2 7, यानी 1875, ये हो गया मेरा टोटल CP। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 1920 में से 1875 घटा देंगे 5 4, यानी कि 45 रुपये का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कह रहा है कि जो रिटेलर है जो मार्क किया है एयर कंडीशनर को 80% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और 25% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और फिर ड्यूरिंग दी फेस्टिव ऑफर एडिशनल 10% डिस्काउंट देता है। और फाइनल जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15,552 इतना रुपया, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं मार्क प्राइस 15,552 इंटू कितना दिया हुआ है 25%, यानी कि 25, यानी कि कितना हो जाएगा 25 यानी 1/4, यानी कि 4/3 ऐसे लिखेंगे, और 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 यानी 10/9। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, मार्क प्राइस निकल जाएगा। तो 3 से काटते हैं तो 3×5 = 15, 3 से 1 मरतबे, 3×8 = 24, 3×4 = 12, 9 से काटते हैं 9×5 = 45, कितना बढ़ जाएगा 6, 9×7 = 63, 9×6 = 54, यानी कि जो मेरा जो मार्क प्राइस आ गया वो आ गया 576 × 4 × 10। तो क्या कर रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो 80% एवं है कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि ये जो मार्क प्राइस है वो 180 का मान है, यानी 567 × 4 × 10/180, और निकालना है कितना हमको 100 का मान। तो 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 4 से 2 मरतबे, ये जाएगा 2 से जाएगा 2 मरतबे, 2 से जाएगा 9 मरतबे, 9 से इसको काटेंगे तो 9×6 = 54, 9×4 = 36, यानी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी इतना आ रहा है 12,800। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 12,800, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 40 लीटर है जो मिक्सचर है जिसमें जूस है और वाटर है जो 5:3 में है, यानी कि 5 3 8, 8 का मान 40 है तो 8 से 5 मतलब, यानी इसका मान जूस है जो 25 लीटर है और ये है जो 15 लीटर है। तो क्या कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर, कितना हो जाएगा, यानी जूस तो उतना ही है, वाटर में ऐड करना है, यानी 15 + x, तो कितना रेशियो हो जाएगा 2/3, तो 25 × 75, 15 दूनी 30 + 2x, तो कितना हो जाएगा 2x = 75 में से 30 गया 5 4 45, तो x = 45/2 यानी 22.5 लीटर। तो 22.5 लीटर ऐड करेंगे तब है जो रेशियो 2:3 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए है जो कंप्लीट कर रहा है टास्क को 15 दिन में, बी है जो 20 दिन में, ठीक है। दे इफ़ दे अगर दोनों एक साथ वर्क करता है 4 दिन के लिए, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन, तो कितना बचेगा, एलसीएम 30 तो 15, सॉरी एलसीएम 60 तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60, तो 4 दिन तक काम करता है, यानी 7 × 4 यानी कि 28 काम किया, तो शेष कितना काम बच गया, तो 60 में से 28 घटा देंगे तो 2, 5 में से 2 गया यानी 32। तो क्या करा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क स्टिल रिमेन, यानी कि 32/60, तो 2 से इसको काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 15, यानी 8/15 काम है जो अभी भी रिमेन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 ऑयल्स प्राइस है 90 रुपये पर केजी, 90 रुपये पर केजी और 150 रुपये पर केजी, ठीक है। दे आर ब्लेंडेड एंड सोल्ड 144 रुपये पर केजी। तो ये देखो यहाँ पे तो क्या रहा है कि 2 प्राइस इतना इतना ब्लेंडेड है, सोल्ड किया इतना, तो रेशियो बताना है। तो प्राइस दिया हुआ है, यानी कि एक तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस पर ही काम करेंगे, जैसे ये कॉस्ट प्राइस है ये भी कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस पे काम करेंगे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 144 रुपये पर केजी, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना 20%, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालेंगे 100/120, ये 12 से जाएगा 12 मतलब यानी 120, तो यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे मेथड, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 से 30 यानी 1:1, यानी 1:1 में था दोनों, 1:1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 पाइप है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये फिलिंग कर रहा है 6 8 और 12, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 24, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड दे ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स बिफोर द पाइप सी इज़ क्लोज, यानी सी के क्लोज होने से पहले 2 आवर तक तीनों चलता है, यानी कि ये 4 की एफिशिएंसी से चल रहा है ए, 3 की एफिशिएंसी से बी और सी चल रहा है 2 की एफिशिएंसी, यानी 4 3 7 2 9, यानी 9 × 4 यानी 9 × 2 यानी 18 काम तो कर दिया, शेष कितना काम बच गया, तो 24 - 18 यानी 6 बच गया। तो कह रहा है कि हाउ मच एडिशनल टाइम, तो
कितना एडिशनल टाइम लेगा कि टैंक को फिल करेंगे आफ्टर इतना में। तो ये जब सी तो क्लोज हो गया यानी कि ए और बी काम करेगा, यानी 6 बाई इस दोनों के एफिशिएंसी कितना है 7, यानी 6/7 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक बुलेट ट्रेन है जो कवर करता है फिक्स डिस्टेंस इन 30 मिनट, ठीक है। एवरेज स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल देंगे, 240 गुना 30/60 मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दिए, 30 से 2 यानी 120 किलोमीटर। फिर क्या कर रहा है कि अगर ड्यू टू द ट्रैक मेंटेनेंस इफ नीड्स टू बी डाइवर्टेड, इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस को 20% से, तो 20% से इंक्रीज करेगा तो कितना बन जाएगा 144 किलोमीटर। 20% से इंक्रीज किया तो 144 किलोमीटर। तो कह रहा है कि ट्रेन नीड टू अराइव ऑन टाइम, पर उसी टाइम से पहुंचना है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा 144/30 गुना 60, तो 30 से 2 यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 288 किलोमीटर पर आवर, 288 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। टू कार्स एक्स एंड वाई स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट इतना, ठीक है, एक्स और वाई है जो स्टार्ट कर रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 4 आवर, यानी बी प्लस एस दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा है, यानी 360/4 यानी 90। और फिर कर रहा है क्या कि मूव्स इन दी सेम डायरेक्शन दे मीट इन 12 आवर। अगर सेम डायरेक्शन में तो 12 आवर यानी 360/12 यानी 12×36, तो इतना हो गया। तो एस ई कट जाएगा और 2b बराबर मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 120, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार एक्स, एज्यूम किया गया है कि जो एक्स है जो फास्टर कार है, तो जब b बराबर 60 हो जाएगा तो यहाँ पे तो 30 निकल के आएगा ना, तो यानी b यानी 60 किलोमीटर पर आवर होगा। एक्स का निकालने के लिए कह रहा है, एक्स है जो फास्टर है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और 75% ऑफ द इटेन देन द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा, यानी कि एरिया क्या होता है सर्किल का πr², ठीक है। मान लो तो पिज़्ज़ा है जो सर्कुलर ही है ना, 22/7 गुना 21 गुना 21, तो 7 से 3 मतलब 22 66 गुना 21, यानी कितना करा 75% ऑफ इज इटेन, यानी 100% का तो मान हो गया 66 गुना 21, तो 1% का 66 गुना 21/100, तो क्या करा रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना होगा 75% तो इतना यानी 25%, तो 25 चौके 2 से काटेंगे 33 मतलब 2 से 2 यानी 33 गुना 21/2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0 और 3 3 यानी कि 3 6 3 9 6 यानी 693/2, तो कितना हो जाएगा 2 से 3 2 से 4 2 से 6 यानी 346.5 सेंटीमीटर, तो 346.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर क्या करा है, ग्रीन शेप डिश है जिसका आउटर रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ अप्रोक्स बताना रेशियो ऑफ द रिंग एरिया टू दी होल आउटर सर्किल। तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा πr² माइनस r², यानी पाई यानी 10 + 7 और 10 - 7, ठीक है, पाई यानी 17 × 3, तो यानी पाई इंटू 17 × 3 ये हो गया रिंग का एरिया। और टोटल जो आउटर का एरिया निकालना है यानी πr² यानी पाई गुना 10 गुना 10 यानी पाई गुना 10 गुना 10 यानी 17 तिया क्या कर रहा है अप्रोक्स निकालने के लिए 17 तिया 51/100, तो मान लेते हैं 1:2 अप्रोक्स कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1।
बाईसाइकिल है जिसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज कवर्ड इन ए क्वार्टर टर्न। तो 2πr का निकालेंगे तो 2 × 22/7 × 35 यानी 7 से 5 मतलब 5 दूनी 10 × 22 यानी 220। ये तो टोटल आ गया जितना था। 1/4 निकालेंगे तो 220/4 तो 4 से 5 मतलब 4 से 5 यानी कि 55 × 100/220 तो 11 से 5 मतलब 11 से 2 से 5 यानी 25%। ऑप्शन नंबर बी। अब करा एक लाइन है y = mx + 5 तो पासेस थ्रू 1 यानी y बराबर 8 m और x बराबर तो 1 के 1 हो जाएगा 5 यानी m बराबर 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। लास्ट क्वेश्चन है ये 31 का क्यूब प्लस इतना का क्यूब माइनस 37 का क्यूब प्लस 210। तो इसको तो मैंने नॉर्मल ही सोल्व किया था क्यूब सबका निकाल का सबका मतलब इसका 31 का क्यूब कितना होगा 18 का और 37 का तो पूरा मैंने ये सोल्व किया था वैसे ही। तो इसका आंसर दिया था ये 14। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा -14 820 ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन मेरा बच गया था कौन सा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। कह रहा है कि टॉय है जो मैन्युफैक्चर करता है प्रोड्यूस करता है 1200 टॉयज़, ठीक है। इसका टोटल कॉस्ट है 90,000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 90,000 पूरा 1200 टॉयज़ का, ठीक है। 200 टॉयज़ है जो चैरिटी में डिनोट करता था यानी कि जो रिमेनिंग जो टॉयज़ बता कितना बचा 1000 टॉयज़, ठीक है। तो फॉर द रेस्ट ही अनाउंस कर दिया कि 10% डिस्काउंट देंगे ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देगा यानी एसपी कितना निकल जाएगा 120 × 90/100 यानी 108 निकल जाएगा एसपी। बट ही आल्सो ऑफर लेकिन ये है जो एक और ऑफ़र दे देता है, बोलता है कि 2 टॉयज़ कार है फ्री ले जाओ फॉर एवरी 8 टॉयज़ कार परचेस पर। यानी हर 8 कार परचेस करेगा तो 2 वो कार है जो अपने साथ फ्री ले जाओ। मतलब कि टोटल तो 10 है यानी कि हर 10 कार जा रहा है उसके साथ तो कितना टॉयज़ को पे कर रहा है कितना टॉयज़ यानी 8 टॉयज़ परचेस करेगा तब यानी 2 टॉयज़ आएगा। तो एक टॉयज़ पर 8/10 तो 1000 पर 800 टॉयज़ तो 800 टॉयज़ तो यहाँ से निकल जाएगा। फिर टोटल एसपी निकल जाएगा 108 × 800 तो कितना हो जाएगा 34 के 4 हाथ में रहा 6 8 और ये 200 ना यानी कि 86,400 आ गया मेरा टोटल एसपी। और टोटल सीपी 90,000 था तो कितना का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया टोटल 86,400 90,000 माइनस 86,400 यहाँ आया था ना 0 0 6 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 यानी 3600। तो 3600 × 100/90,000 सीपी तो कितना जाएगा ये 90,000 से 2 यानी कि 4% यानी कि 4% टोटल इसको लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर 1। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा और मैं इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा सॉल्यूशन की कैसे। बट मैंने मैक्सिमम जैसे हुआ एकदम नॉर्मल वे में समझाया है जिससे आप लोग को भी समझ में आ जाए। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा सॉल्यूशन और आगे मैं इससे और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग सजेशन दीजिएगा कमेंट में कि हाँ और भी इम्प्रूव हो सकता है। बाकी मैंने नॉर्मल वे में सारा सॉल्यूशन दिया है, किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं। जिस नॉर्मल जो सॉल्यूशन हो सकता था मैक्सिमम मैंने वैसा सोल्व करने का कोशिश किया। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसा ये रहा सॉल्यूशन। तो आगे मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो फिर मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय।